नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की उस सबसे महान और विस्तृत गाथा पर चर्चा करेंगे जो न केवल एक कहानी है बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण दर्शन है। ये कहानी है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की एक ऐसी यात्रा जिसने दुनिया को सिखाया कि शांति बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर होती है। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ से निर्वाण तक की महागाथा। 1. विलासिता का स्वर्ण पिंजरा। आज से करीब 2500 साल पहले हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के घर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय ही भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोदन अपने इकलौते पुत्र को सन्यासी बनते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा संसार रचा जहाँ दुख का कोई नामो निशान न हो। उनके पास 3 ऋतुओं के लिए अलग अलग महल थे, सुंदर बगीचे थे और सदा खुश रहने वाले सेवक थे। सिद्धार्थ ने 29 वर्षों तक ये भी नहीं जाना कि बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु क्या होती है। 2. वे 4 दृश्य जिन्होंने संसार बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ का मन महल की चहारदीवारी से बाहर निकलने को हुआ। वे अपने सारथी छन्न के साथ नगर भ्रमण पर निकले। उस यात्रा में उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की नींव हिला दी। एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार झुककर चलते हुए झुर्रियों से भरे व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा, छन्न, ये क्या है? छन्न ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है जो हर शरीर पर एक दिन आता है। 2. एक रोगी व्यक्ति। आगे उन्होंने एक व्यक्ति को दर्द से कराहते देखा। छन्न ने बताया कि शरीर रोगों का घर है। 3. एक शव। सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे हैं। छन्न ने समझाया कि यही जीवन का अंतिम सत्य है। 4. एक शांत सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो इन सब के बीच बिल्कुल शांत और प्रसन्न था। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, यदि बुढ़ापा, रोग और मृत्यु अटल है तो इस जीवन के सुखों का क्या अर्थ? 3. महाभिनिष्क्रमण। सत्य की खोज में प्रस्थान। एक रात जब पूरी नगरी सिद्धार्थ अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और नन्हे पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और जंगलों की खाक छानने लगे। वे कई गुरुओं के पास गए, कठिन तपस्या की। उन्होंने इतना कम खाना शुरू कर दिया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि अति एक्सट्रीम कभी समाधान नहीं हो सकती। न तो बहुत ज्यादा भोग विलास और न ही शरीर को तड़पाने वाली तपस्या। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। 4. बुद्धत्व की प्राप्ति, निर्वाण। गया, बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, चाहे मांस सूख जाए, हड्डियां ही क्यों न बच जाएं, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। वैशाख मास की पूर्णिमा की रात उनके मन के सारे अंधकार छंट गए। उन्हें बोध हुआ कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। जिस क्षण मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वह मुक्त हो जाता है। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अब बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन चुके थे। 5. उपदेश और समाज सुधार। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताए। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल थीं, इसलिए लोग उनकी ओर खिंचे चले आए। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने पशु बलि और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, सत्य को खुद अनुभव करो। 6. बुद्ध के जीवन के प्रेरक प्रसंग, लंबी सीख। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। बुद्ध ने खूंखार डाकू अंगुलीमाल को सिर्फ अपनी करुणा से बदल दिया। जब अंगुलीमाल ने उन्हें मारना चाहा तो बुद्ध ने कहा, मैं तो स्थिर हूँ, तू कब ठहरेगा? ये सुनकर डाकू को बोध हुआ कि असली बहादुरी किसी को मारने में नहीं बल्कि खुद के क्रोध को मारने में है। किस्सा गौतमी की सीख। एक माँ किस्सा गौतमी अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और उसे जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, बस तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहाँ आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी पूरे नगर में घूमी पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और शोक करना व्यर्थ है। 7. महापरिनिर्वाण, अंतिम संदेश। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उनके अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुओं, सभी संस्कारवान वस्तुएं विनाशशील हैं। निरंतर जागरूकता के साथ अपने मोक्ष के लिए प्रयास करते रहो। बुद्ध की शिक्षाओं का सार, मोटिवेशनल समरी। 1. वर्तमान में जिएं। हम या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। बुद्ध कहते हैं कि खुशी केवल अभी में है। 2. क्रोध एक जलता कोयला है जिसे आप दूसरों पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ते हैं,
पर जलते आप खुद हैं। 3. शब्दों की शक्ति। शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी। बोलने से पहले सोचें कि क्या आपके शब्द मौन से अधिक सुंदर हैं। 4. स्वयं पर विजय। बुद्ध कहते थे कि युद्ध में 1000 योद्धाओं को जीतने से बेहतर है खुद को जीत लेना। उपसंहार। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, शांति हमारे भीतर ही छिपी है। अगर हम अपनी इच्छाओं को समझना और कम करना सीख जाएं, तो हम इसी क्षण बुद्ध बन सकते हैं।